20-22 साल की उम्र, न गाड़ी, न घर, न सेविंग्स। एक वक्त खाना मिले तो दूसरे का भरोसा नहीं। जिंदगी बस कट रही है बिना किसी डायरेक्शन के। फ्यूचर अंधेरा लगता है और जीने का मतलब भी समझ नहीं आता। ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता। ये वो फेज है जिससे बहुत लोग बार बार गुजरते हैं। अगर तुम भी अभी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। रवि एक जेल से छूटा हुआ आदमी है। कोई अपना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सरकार की तरफ से उसे एक छोटा सा काम मिलता है, मछली प्रोसेसिंग फैक्ट्री में। वहाँ के ज्यादातर वर्कर्स 50+ उम्र के हैं और वो सबसे छोटा। मालिक उसे मोटिवेट करता है, ईमानदारी से काम करोगे तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंट्रोवर्ट है, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता। उसे लगता है जब सड़क के लोग भी जी रहे हैं तो वो क्यों नहीं। फिर भी वो होमलेस नहीं होना चाहता, इसलिए फैक्ट्री के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। मकान मालकिन एक सिंगल मदर, बहुत फ्रेंडली है, लेकिन उसे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बस अकेले रहना चाहता है। दिन धीरे धीरे गुजरते हैं, लेकिन सैलरी आने से पहले ही उसके पास खाने के पैसे खत्म हो जाते हैं। जेब में इतने पैसे भी नहीं कि एक छोटा सा नाश्ता खरीद सके। वो किसी से उधार मांगना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं। घर आकर वो हर जगह खाना ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। खाली फ्रिज, खाली कमरा और खाली पेट। यहीं पर वो टूट जाता है। भूख इतनी होती है कि सोचने की भी ताकत नहीं बचती। पास्ट याद करो तो दर्द, प्रेजेंट में फ्रस्ट्रेशन और फ्यूचर पूरी तरह ब्लैंक। और वो खुद से कहता है, मैं बेकार हूँ, यूजलेस। उसी वक्त पड़ोस का एक अंकल उसे देख लेता है। कुछ देर बाद वो अपने खेत की उगाई हुई सब्जियां लेकर आता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसके लिए बहुत कीमती थी। जिस इंसान को वो अवॉइड करता था वही उसकी मदद करता है। वो बिना सोचे खाना खा लेता है। शायद कई दिनों बाद पेट भरता है। सैलरी मिलने तक वो समहाउ सरवाइव कर लेता है। मालिक खुश होता है कि उसने हार नहीं मानी और उसे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। लेकिन जब वो सैलरी देखता है तो समझ आता है ये बस जिंदा रहने के लिए काफी है, जीने के लिए नहीं। वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे रिचुअल्स बनाता है। चावल पकाना, नहाना, ठंडा दूध पीना। ये छोटी छोटी चीजें ही उसकी डिग्निटी बचाए रखती हैं। यही दिखता है अंदर कहीं ना कहीं वो अभी भी ठीक से जीना चाहता है। पड़ोस वाले अंकल फिर आते हैं। इस बार उसे खेत में काम करने के लिए बुलाते हैं। वो बताते हैं गरीबी में भी खुश रहा जा सकता है। सिंपल लाइफ जियो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। रवि को ये सब बकवास लगता है। उसे लगता है पैसे के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अंकल की एक बात उसके दिल में लगती है, असल बोझ पैसे की कमी नहीं, उस कमी से जुड़ी शर्म है। तुम डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए खुद को ही कैद कर लेते हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है प्रॉब्लम सिर्फ सिचुएशन नहीं है, माइंडसेट भी है। काम करते करते एक दिन वो सोचता है, क्या यही जिंदगी है? रोज काम करो, महीने का इंतजार करो, फिर वही रिपीट। उसे लगता है जैसे वो जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गया हो। एक दिन वो मकान मालकिन के साथ बैठा होता है। वो अचानक अजीब सी बात करती है, अपने अंदर के डार्क थॉट्स के बारे में। रवि समझ नहीं पाता, लेकिन उसे एहसास होता है हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच वो एक पिता पुत्र को देखता है जो लोगों को कब्र के पत्थर बेचते हैं। कोई उनसे खरीदना नहीं चाहता। लोग मौत के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उनकी हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस एक अच्छा खाना।